मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या कहा है इस बजट पर, उनसे बात की एबीपी न्यूज ने। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आपको क्या लगता है कि जो जेटली साहब ने आज बजट पेश किया है उसमें टैक्स एग्जम्पशन मिडिल क्लास को तो नहीं दिया, कॉर्पोरेट्स का टैक्स माफ किया गया। सोनिया गांधी जी ने कहा है कि वेरी प्रो कॉर्पोरेट बजट है, आपको भी लगता है? ये प्रो कॉर्पोरेट बजट है, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए मारक है। और उन्होंने, हालांकि उनको तो इंटरनेशनल मार्केट में डीजल और पेट्रोल के भाव गिरने की वजह से, क्रूड ऑयल के भाव गिरने से पैसा आया था, उसका भी उन्होंने ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है। वो सिर्फ क्या है, कॉर्पोरेट कंपनीज को खुश करने के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को खुश करने के लिए जो करना था वो कर रहे हैं। सर, सोशल स्कीम्स के पैसे बढ़ाए, मनरेगा में पैसे बढ़ाए, आपको नहीं लगता ये अच्छे इनिशिएटिव? ये आप शायद आपको गलतफहमी होगी। वो तो लास्ट ईयर 34,000 करोड़ था, आज भी 34,000 करोड़ ही है। मिनिमम वेजेस का रेट तो बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो मैंडेज होते हैं, वर्किंग मैंडेज, वो कम हो जाते हैं। लेकिन वो उनका कहना है 34,000 तो अब हम दिए हैं, नेक्स्ट अगर पैसे हमारे पास आएंगे तो और 5,000 बढ़ाएंगे। तो वो आएंगे की बात है, फिर उसके बाद देंगे की बात। तो आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट जगत का बजट है, उनके लिए बनाया हुआ बजट है और इसमें गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। लेकिन लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इस बजट को लेकर क्या कह रहे हैं, उनसे बात की एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह ने। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। डिजिटल इंडिया पर काफी जोर है इस बजट में, जिस मंत्रालय को आप हेड करते हैं। जी बिल्कुल। डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम गरीबों और अमीरों के बीच की खाई को पाटेंगे। डिजिटल इंडिया अधिक गरीबों के लिए है। जब हम जो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ला रहे हैं, तो मेरी तो दृष्टि है कि ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई कॉमर्स बढ़ेगा, ग्रामीण की इकोनॉमी, गांव की इकोनॉमी बढ़ेगी। और मेरी कल्पना तो क्या है कि एक मोबाइल फोन से एक कारपेंटर, एक बार्बर, एक मिस्त्री एक अपना काम खोजे और विकास का रास्ता आगे बढ़े। बिहार से आप आते हैं, बिहार के लिए ढेर सारी योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं चुनावों पर निगाह है? नहीं, बहुत, ये हमारा कमिटमेंट था कि बिहार को वही पैकेज मिला जो आंध्र को है। मतलब यह है कि बिहार में कोई नया पूंजी निवेश करेगा, इंडस्ट्री लगाएगा, उसको बाकी छूट के साथ साथ 30% एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, एक बिहार में स्वास्थ्य के मामले में आवश्यकता करने की थी, तो एक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट खुला है। और मैं आपको बता दूं, अपने विभाग से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मुजफ्फरपुर में और भागलपुर में घोषणा कर चुका हूं, और नाइलेट के स्थान दरभंगा और भागलपुर में, और नाइलेट का क्षेत्र मुजफ्फरपुर में और बक्सर में, तो ये कर ही रहा हूं। आखिरी सवाल, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि यह बजट गरीबों की जगह कॉर्पोरेट्स को ध्यान में रखकर है और इससे कहीं भी अच्छे दिन आते हुए नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा तो एक बार वो देखें, गरीबों की चिंता की है, ठेले वाले, मजदूर वाले, ये तो सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क, 1 रुपया दे कर करके साल में 12 रुपया आपको 2 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है। अब ये भी नहीं देखेंगे तो क्या कह सकते हैं। तो आपने सुना रविशंकर प्रसाद सरकार की पीठ थपथपाते हुए साम बजट पर। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का क्या कहना है, सुनिए। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी हमारे साथ हैं। आपको काफी खुशी हो रही होगी, ढेर सारे नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई। मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहली बार मात्र 1 रुपए 1 महीने के अंतर्गत प्रीमियम भर के आप अगर 2 लाख का एक्सीडेंटल कवर पा सकते हैं, वो भी उनके लिए जो गरीब से गरीब व्यक्ति हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र भारत में एक ऐतिहासिक कदम है, जिसके लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देती हूँ। वित्त मंत्री जी ने बहुत लंबे अरसे से आईएसएम धनबाद की एक डिमांड थी कि उन्हें आईआईटी में तब्दील किया जाए, उस डिमांड का संरक्षण किया है, उस डिमांड को गति दी है। आईआईटी को कर्नाटक में खोलने की बात की है, आईसर को उड़ीसा में खोलने की बात की है, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं। ये बजट अपने आप में सराहनीय इसलिए भी है क्योंकि गरीब से गरीब नागरिक के साथ साथ मिडिल क्लास को भी टैक्स में रियायत दे रहे हैं वित्त मंत्री जी, और मैन्युफैक्चरिंग को, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया थ्रस्ट, एक नया इम्पेटस देने का भी उन्होंने बजट के माध्यम से काम किया।